विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 12 के सचैन पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जो आपके संतवाणी नाम से है, जिसमें 3 कवियों का परिचय अनुभव दिए गए हैं। तो आज हम पहला कवि कबीर के बारे में आप पिछली कक्षाओं में काफी समय से पढ़ते ही आ रहे हैं, फिर भी आप दोहरान के तौर पर हम इसका थोड़ा सा कवि परिचय देख लेंगे। तो कबीर हिंदी के क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ा नाम है। सबसे पहले हम देखेंगे कबीर का जन्म इनका हुआ था सन 1398 ईस्वी। कहाँ पे हुआ था? 1398 ईस्वी काशी में हुआ था। अब जन्म के उपरांत इनका पालन पोषण किया था एक जुलाहा दंपति जिनका नाम था नीरू और नीमा। पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था, और इनके पत्नी का नाम, कबीर की पत्नी का नाम लोई। पत्नी में हमेशा ध्यान रखना, ई की मात्रा बड़ी आएगी। याद कैसे रखना है? पत्नी बड़ी और पति होता है छोटा। तो पति में ई की मात्रा छोटी और पत्नी में ई की मात्रा बड़ी। इसके बाद में इनके एक पुत्र और पुत्री, जिनका नाम था, पुत्र था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। अब आगे प्रश्न आता है, कबीरदास जी अपना गुरु किसे मानते हैं? तो कबीरदास जी जो खुद हैं, वो भक्ति काल में रामानंद, जो दक्षिण भारत से भक्ति का स्रोत है, जो उत्तर भारत में लाए थे, उनसे प्रभावित होकर कबीरदास जी ने निश्चय किया कि वो अपना गुरु है जो रामानंद जी को बनाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, कबीरदास जी जैसे रामानंद जी गंगा के घाट पर सवेरे सवेरे स्नान करने हमेशा जाया करते थे। तो जैसे ही कबीरदास जी को पता चला कि रामानंद जी वहाँ स्नान करने जाते हैं, तो वो गंगा के किनारे घाट पर जो सीढ़ियाँ बनी होती है, वहाँ सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। तो जैसे ही लेटे, सुबह रामानंद जी स्नान करने आए हैं, तो उनके पैर है जो कबीरदास जी के ऊपर पड़ गए। जैसे ही पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़े, तो कबीरदास जी के मुंह से राम राम शब्द का निकल गया। तो उस दिन से कबीरदास जी ने राम नाम की भक्ति शुरू कर दी। ध्यान रखना, राम नाम की भक्ति शुरू कर दी। अब आगे आता है मुसलमानों के अनुसार। कबीरदास जी अपना गुरु तो रामानंद को मानते हैं। रामानंद, जिनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्य में से कबीर एक थे। मुस्लिम धर्म गुरुओं के अनुसार या मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे शेख तकी। क्या नाम था? शेख तकी। अब आगे आते कबीर भक्ति काल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भक्ति काल में अब सामान्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम लेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में एक तो आएगा निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। अब निर्गुण में वापस 2 भाग उन्होंने किए हैं। एक तो है ज्ञानाश्रित
ज्ञानाश्रित काव्यधारा, एक है प्रेमाश्रित काव्यधारा। फिर सगुण में आ जाएगा, एक आपके राम भक्ति आएगी, एक आएगी कृष्ण भक्ति। तो कबीर है जो ज्ञानाश्रित काव्यधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसी प्रकार प्रेमाश्रित काव्यधारा का प्रतिनिधित्व जायसी वगैरह कर रहे थे, जिसने सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ वगैरह पद्मावत वगैरह लिखा है। उसके बाद राम भक्त में तुलसीदास जी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और कृष्ण भक्ति में सूरदास जी। तो आप एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानाश्रित में भगवान राम को तुलसीदास भी मानते हैं और कबीर भी मानते हैं। पर तुलसीदास जी के राम है जो मानवीय रूप में धरती पर अवतार लेते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, भला करते हैं। और ज्ञानाश्रित इसमें कबीरदास जी के नाम खाली भगवान राम के नाम के स्मरण का महत्व है, निराकार, उनका कोई रूप नहीं। तो इसमें भगवान के नाम का स्मरण, याद रखना, राम के नाम का स्मरण, कोई आकार वगैरह नहीं है, निराकार है बिल्कुल। अब इसके बाद आएगा कबीर खुद क्या थे, बिल्कुल निरक्षर थे, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने खुद अपनी व्यक्तित्व में स्वीकार किया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब उन्होंने कागज को कभी स्पर्श नहीं किया और कलम है जो उसको कभी हाथ नहीं लगाया। तो उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं, उनके जीवन काल में जितने भी अनुभव हुए, जितने भी कष्ट देखे, जितने ही समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार कुरीतियां देखी, उनके आधार पर, अपने जीवन के कटु अनुभव के आधार पर सारी रचनाएं हैं जो की है। और उन रचनाओं को संकलन करने का काम उनके शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास उनके शिष्य थे, उनकी रचनाओं का संकलन किया है बीजक नाम से। बीजक नाम से 1464 ईस्वी धर्मदास जी ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। इसके बाद में बीजक के भी इन्होंने 3 भाग किए हैं। सबसे पहले है साखी, उसके बाद आएगा शबद, और तीसरा है रमैनी। अब साखी में क्या है, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी से बना है। साक्षी का अर्थ है जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी भ्रष्टाचार वगैरह जितने भी कुरीतियां समाज में देखी, उनको साक्ष्य मानकर दोहों के रूप में लोगों को उपदेश दिए, अर्थात उपदेशात्मक प्रवृत्ति है इनकी, उपदेश दिए। इसके बाद शब्द आ जाएगा। शब्द में है पद। पद होता क्या होगा, पद में इसमें होगा आपके संगीतात्मकता एवं रहस्यवाद। संगीतात्मकता एवं रहस्यवाद होगा तो इन्होंने प्रेम की बातें की है। अब ये ध्यान रखना कि ये काव्यधारा ज्ञानाश्रित काव्यधारा के कवि हैं और प्रेम की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कबीरदास जी ने मतलब अपने काव्य में प्रेम की बात की नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि प्रेम की अपेक्षा ज्ञान पे इन्होंने अत्यधिक बल दिया है, ध्यान रखना। तो प्रेम की बात होगी तो उसमें संगीत और रहस्यवाद आएगा। इसके बाद आएगा आपके रमैनी। रमैनी शब्द रामायण से बना है और इसमें आपके उपदेशात्मक की जगह
उपदेशात्मक की जगह भावों को स्थान दिया गया है, भावों को स्थान दिया गया है। और छंद इसमें कौन सा है? दोहा और चौपाई। सबदे संगीतात्मकता रहस्यवाद प्रेम की बात। और संगीतात्मकता और प्रेम के संबंध में कबीरदास जी का जो है, पोथी बड़ बड़ जग मुआ पंडित भयानक होय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कितने भी किताबी ज्ञान पढ़ लो, ये किताबी ज्ञान पढ़ के कई लोग मर गए, लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ, मतलब ज्ञानी पूर्ण रूप से कोई नहीं हुआ। ढाई अक्षर प्रेम का मतलब प्रेम रूपी ढाई अक्षर का जिन्हें ज्ञान हो गया, असली पंडित है जो वो ही है। इसलिए इसी प्रकार कबीरदास जी जो प्रेम की बातें करते। ध्यान रखना, तो बीजक में साखी, शबद और रमेनी, ये तीन रचनाओं का समावेश है। इसके बाद में कबीरदास जी की मृत्यु। कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी आपके 1518 ईस्वी मगहर में। अब जन्म इनका काशी में हुआ है, मृत्यु इनकी मगहर में हुई है। तो ऐसा माना जाता था कि उस समय के लोग कहते थे कि मगहर में मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने अंतिम समय अपना मगहर में बिताया और वहीं पर इनकी जीवन लीला है जो समाप्त हुई। हो गया आपके जन्म 1358 में, पालन पोषण नेहरू और निमा ने किया। पत्नी का नाम लोई था, पुत्र पुत्री कमाल कमाली, और राम के नाम का स्मरण है। ईश्वर का स्वरूप निराकार है। गुरु अपना खुद रामानंद को मानते हैं, मुसलमान मानते हैं जो शेख तकी को। एकमात्र शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जिसमें साखी, शबद और रमैनी। और मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी मगहर में हुई है। इतना आप कवि परिचय में याद रख लेना। अगले वीडियो में हम इनके पाठ परिचय और अपने दोहों का जो अध्ययन करेंगे।